जीजी, आप भी ना गलत चीज डिमांड कर रही हो। सुहानी जीजी तो शरद को राखी बांधती है, इसीलिए सुहानी जीजी उन्हें ही चुनेगी। दादी ने भी तो यही कहा था यार। शट अप। वो दोनों बात कर रहे हैं, उनके बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुहानी, राग सही कह रही है। इस घर में किसी को भी किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। हाँ माँ, रागनी भाभी इस घर की बड़ी बहू है। ये भैया हमें आपसे उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको तो पता है ना कि घर पे क्या माहौल चल रहा है। इस तरीके में आपको रागनी भाभी को ये सब करने का कोई हक नहीं। रागनी भाभी आपसे बड़ी हैं, आपको उनका लिहाज करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उन्हें बुरी लगे। पर भाभी। नहीं भैया, अब आपको जाना होगा। हमें बहुत सारे काम पूरे करने हैं और इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका सर सबके सामने झुकाई दी। अब हमें ये घर में रहने का कोनो हक नहीं। सुहानी, क्या किया तुमने? माना कि उससे गलती होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे घर से बाहर निकाल दो। युवराज, हम क्या कर सकते हैं? रागनी भाभी कंपनी की बिजनेस हेड है, उनकी बात मानना हमारा फर्ज है। पर भाभी, अब उसका काम कौन करेगा? क्या काम करता था वो? भाभी, बड़े कामों का तो पता नहीं, पर छोटे मोटे काम तो वही संभालता था। वो सब काम तो पियोन भी कर सकता है। पर दादी, एक्स्ट्रा स्टाफ रखने का तो हमारे पास बजट ही नहीं है, और पीए भैया तो सारा काम फ्री में करते थे ना। क्योंकि इतने टाइम तक हम उसे फ्री में पाल रहे थे। हाँ दादी, लेकिन हम उनको घर पे नहीं रख सकते ना, और वो तो हर महीने अपनी सैलरी मांगेगा। उसने रेक्स की बेइज्जती की है और उसे जाना ही होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पीए भैया को यहाँ से जाना ही होगा। पर रागनी भाभी इस घर की बिजनेस हेड है, अगर वो नहीं चाहती तो वो यहाँ नहीं रुकेंगी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि उनके काम की जिम्मेदारी संभालेगा कौन? अब देखो, मैं और भैया तो इवेंट को लेके बहुत बिजी हैं, और छोटू को भी इवेंट के लिए ट्रेन होना है, तो वो भी ये काम नहीं कर सकता। कृष्णा? नहीं, इवेंट में कृष्णा का बहुत काम है, वो नहीं कर सकता। सौम्या वो कैसे कर सकती है? वो तो भाभी के साथ रहेगी ना। अगर कहीं वो बाहर गई हो किसी काम से और भाभी को उसकी जरूरत लगे तो? हाँ, सौम्या तो नहीं कर सकती। और हाँ, माँ और दादी से हम कोई काम नहीं करवाएंगे, प्लीज। तो फिर तो बस मैं नहीं। हाँ, मैं तो नहीं। मौसी, हम जा रहे हैं, और हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। ठीक है भैया, आप जाइए। रागनी भाभी, आप तो बिजनेस हेड हैं, अब आप बताइए कि अगर मेनका भाभी काम कर सकती हैं तो फिर हम उनसे ही काम करवाते हैं। क्यों मेनका भाभी? जीजी प्लीज, मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ ना, मुझे वो सब्जी मत उठवाओ, मुझे धूप में नहीं घूमना है मार्केट में, प्लीज। रागनी भाभी, आपको किसी की भी सुनने की कोई जरूरत नहीं, ये फैसला आपका है, आप खुद लीजिए। हाँ मैं जो डिसीजन लेना है लो, मैं जब तक इस शरद को बाहर तक छोड़ के। रोको, अरे जीजी रोको, आपको आपकी इम्पोर्टेंस चाहिए थी ना, मिल गई। हाँ, वही तो करने आई थी, अब तो रोको उसे। मेनका शराब। भाभी, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, आप बोलिए तो करना क्या है? रुक जाओ। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूं, अगर आइंदा से ऐसा हुआ ना तो देख लेना। जी रागनी बाबू, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रेक्स,
क्या किया है तुमने? दादी, मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। मैं इनका खुद का काम तो ठीक से नहीं करती, घर या बिजनेस का कैसे करेगी? मैं बिजनेस हेड हूँ, मैं ऐसे बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं ले सकती। इससे मेरी ही कंपनी पर बुरा असर पड़ेगा। थैंक्स, I'm really proud of you. तुम सीरियसली इतनी प्रोफेशनल हो। तुमने अपनी फीलिंग साइड में रख के वो डिसीजन लिया जो बिजनेस के लिए सही था। सुहानी सही कहती थी, तुमसे अच्छा बिजनेस हेड हमें मिल ही नहीं सकता। शरद, बस सामान कमरे में रख, मार्केट जाना है और जल्दी कर, बहुत काम है। रुको, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? दादी, हमारी असली जीत तो उस दिन होगी जिस दिन हम दादाजी को उनकी कंपनी का नाम और इज्जत वापस दिलवाएंगे, और तब तक उनके पूरे परिवार को जोड़कर रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारे पति से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था, बेहतर होगा पीछे हट जाओ। पर दादी, हम अपने पापा की बेटी और अपने पापा को हम कभी हारने नहीं देंगे, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। रमेश भैया, इस बार आप टी ट्री ऑयल ना थोड़ा ज्यादा लेके आइएगा, क्या पता उसे क्रीम में मिलाने से जलन कम हो जाए। और सुनिए, स्टोर रूम की रद्दी साफ कर दीजिए, थोड़ी सी जगह खाली होगी तो रॉ मटेरियल रखने के काम में आएगी। अभी आती है। जाना। जीजी, आपने सबके सामने मुझे बेकार क्यों कहा? हाँ? जो हो वही तो कहूंगी, और तुम्हें शरद का काम नहीं करना था ना? हाँ, तो कोई और बहाना बना लेती ना। श्री, तुम सही कह रही हो, बेकार से ज्यादा तुम्हें काम चोर सूट करता है। जीजी, आपने सुहानी जीजी के दिल में जाके बहुत बुरी बन गई हो। शराब में इनका क्यों शायद आप ना बहुत बुरी हो। तुम यहाँ से जाओगी, मेरा दिमाग ज्यादा मत खराब करो। सॉरी भाभी। ये भैया, आप हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको घर से जाने के लिए कहा। तू तो यहाँ रोकने के लिए ना। आपको घर से निकालने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन आपने जो किया वो बहुत गलत किया। हाँ भाभी, गलती हमारी ही है। ना ही हम रागनी भाभी से झगड़ते और ना ही बात इतनी आगे बढ़ती। सही होने के बावजूद हम दादी की कड़वी बातें क्यों सुनते हैं? आपने कभी सोचा? क्योंकि दादी हमसे बड़ी है और इसीलिए माँ ने भी आपको मारा, ये जानते हुए कि सामने वाला गलत है। फिर भी अगर हम उसकी जैसी हरकतें करें तो हम सबसे ज्यादा गलत होते हैं। पिए भैया, हमें माफ कर दीजिए। पिए भैया, हम आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहते थे, पर प्लीज आप अगली बार ऐसे भाभी, आगे ऐसा मौका नहीं आएगा, हमें माफ कर दीजिए। वाह, क्या सिचुएशन है। माँ, अगर ये एक दूसरे को सॉरी बोलते रहेंगे तो पूरा दिन इसी में वेस्ट रहेगा, काम कौन करेगा? सुहानी, माफी तुम क्यों मांग रही हो? गलती शरद की है, माफी भी उससे मांगनी चाहिए। पर माँ, हमने भी तो पिए भैया को घर से निकाल के गलत किया ना। तुमने बिल्कुल सही किया था सुहानी, ऐसी गलती की ऐसी ही सजा होती है। मौसी, हमें माफ कर दीजिए। अब
हम आपसे वादा करते हैं अगली बार ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मौसी गंगा मैया ही कर सकती, प्लीज। राज, ये क्या तरीका है? तुमने माँ से चुगली क्यों की? मैंने क्या किया? अच्छा, हम और पी भैया दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, पर तुमसे देखा नहीं गया। अच्छे खासे माहौल को तुमने सड़ू माहौल में बदल दिया, जाके माँ से चुगली कर दी। अब देखो बेचारे पी भैया को कैसे कैसे बेचारे उठे बैठे कर रहे हैं। सुहानी, मैंने उसे नहीं कहा कि वो बैठ के सेटअप्स मारे। वो माँ को बुलाने के लिए सब कर रहा है तो मैं क्या करूं? अरे तो जब हम दोनों अच्छे से बात कर रहे थे तो माँ को बुलाने की क्या जरूरत? सॉरी, स्टॉप इरिटेटिंग मी। और तुम्हें हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ? क्योंकि तुम हमेशा ऐसी हरकतें करती हो। तुमसे बात करना ही बेकार है। बस तुम लोग झगड़ा बंद करो अभी। शरद, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्का पक्का मौसी, आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।